नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम समझने का प्रयास कर रहे थे यूरोपीय कंपनी भारत कैसे आए, तो उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं। आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, कल भी एक मैप बनाए थे, आज भी एक मैप बनाते हैं वर्ल्ड का और समझने का प्रयास करते हैं। ये मैप आप भी ड्रॉ कीजिए ताकि आप सभी को बेहतर समझ में आए। तो शुरू करते हैं। देखिए, छोटा सा एक मैप बनाते हैं। ये मैप आप भी ड्रॉ कीजिएगा। तो ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका और ये है यूरोप। यूरोप और ये क्या है? एशिया। और यहाँ पे है इंडिया। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज और हम बता दें। यहाँ पे है एक यूराल पर्वत, ऐसे करके। क्या है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। यहीं पे कौन है? तो यहाँ पे है अरबवासी। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा एरिया बना हुआ है। यहाँ पे कौन है? अरब, अरबी, अरबवासी जिसे कहते हैं। यहीं पर जो है कि उस्मानिया साम्राज्य का उदय होता है। क्या होता है? उस्मानिया साम्राज्य का उदय। उस्मानिया साम्राज्य। क्या हुआ? यहाँ पे उस्मानिया साम्राज्य का उदय उदय होता है और इन्होंने बेजेंतिया साम्राज्य को पराजित किया। वर्सेस बेजेंतिया साम्राज्य। तो देखिए, ये उस्मानिया साम्राज्य, ये अरबी कौन है? तो ये इस्लामिक है। ये कौन है? तो इस्लाम है। तो इसके बारे में एक पॉइंट इधर लिख लीजिएगा। कौन है? ये इस्लाम। इस्लाम धर्म इन सब का होता है। इस्लामिक कंट्री है ये उस्मानिया साम्राज्य और इन्होंने बेजेंतिया साम्राज्य को पराजित किया। तो ये जीते और ये हार गया। जब ये हार गया तो ये जो बेजेंतिया साम्राज्य है, इसके यहाँ पर देखिए व्यापार होता था इस रास्ते से, यूरोप और एशिया के बीच इस रास्ते से व्यापार होता था। और ये जो बेजेंतिया साम्राज्य है, यहीं का एक बड़ा शहर यहाँ पे था, कुस्तुनतुनिया। क्या है? कुस्तुनतुनिया। ये जो कुस्तुनतुनिया है, इस पर क्या किया? ये अरबवासी, जिसे उस्मानी कहते हैं, इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। क्या क्या? अधिकार। अधिकार जब किया तो इन्होंने इस जो मार्ग से व्यापार होता था, इस पर टैक्स बढ़ा दिया। क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। तो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखते हैं एक बार, उसके बाद आगे समझेंगे। तो देखिए, अरब, ये जो अरबी है, यहाँ पे क्या हुए? उस्मानिया वर्सेस कौन लड़ता है? बेजेंतिया। बेजेंतिया साम्राज्य। इसमें ये क्या होते हैं? हार गए, ये जीत गए। जब ये हार जाते हैं तो देखिए ये क्या करता है अरबवासी? तो देखिए, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। जब ये अधिकार किए तो इन्होंने इस रास्ते से जो व्यापार होता था, इस पर क्या कर दिया? टैक्स अधिक लगा दिया। ये कौन सा मार्ग है? तो स्थल मार्ग। स्थल मार्ग पर
टैक्स अधिक लगा दिए। और हम सभी पढ़ चुके थे कल के क्लास में, पुनर्जागरण होता है इसी के कारण। यहाँ से जो है कि पादरी जब अधिकार कर लिया तो पादरी भागकर इटली में शरण लिए और वे बुक ग्रंथ सब ले गए थे, जिसको पढ़ने से उसके आइडियोलॉजी में क्या हुआ, चेंज आया। आइडियोलॉजी में पहले ईश्वर केंद्रित होते थे, उसके बाद वे मानव केंद्रित हो गए। सोचने लगे जब ईश्वर रहता तो हमें हमें हराया क्यों, हम क्यों नहीं जीत पाए। उसी के कारण जो है कि मानव केंद्रित बातों का विचार जागृत हुआ, जिसके कारण पुनर्जागरण प्रारंभ होते हैं। तो उसके बाद देखिए यहीं के जो यूरोप के जो पादरी हैं, व्यापार ये जो भारत को खोजने के लिए आदेश देता है, क्या करता है पादरी, पादरी या पोप, भारत खोजने का आदेश, जिसे क्या कहते हैं, जिस आदेश को पापल बुल, पापल बुल ये आदेश दिए, जिसके कारण बार्थोलोमो डियाज जब आता है तो वे यहां तक आए, अफ्रीका के दक्षिणी तट तक। तो देखिए बार्थोलोमो डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, ये कहां तक आए, अफ्रीका के दक्षिणी तट तक, यहां से चलता है और ये चलते चलते कहाँ आए, यहाँ पे। इसे नाम क्या देता है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो बार्थोलोमो डियाज आया तो ये कहां तक पहुंचे, अफ्रीका के दक्षिणी तट, अफ्रीका के दक्षिणी तट, नाम क्या दिया, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इसे क्या कहते हैं, आशा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष द्वीप, क्या नाम दिया, केप ऑफ गुड होप द्वीप। तो ये तो भारत नहीं पहुंच पाए, यहीं पे जो है कि ये रिटर्न हो जाता है यूरोप। उसके बाद देखिए फिर दो शख्स आते हैं, कौन कौन आता है, स्पेन और पुर्तगाली। कौन आए, तो उसके बारे में अगले स्लाइड में देखेंगे, यहाँ तक पहले कंडीशन समझते हैं। तो देखिए क्या देखे, अरब वासी उस्मानिया, जो कि अरब वासी है, अरब में ही उस्मानिया का उदय हुआ। इन्होंने क्या किया, बेजंतिया को पराजित किए। जब पराजित किया तो कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया का क्या हो गया, अधिकार हो गया, और इन्होंने स्थल मार्ग पर टैक्स बढ़ा दिए, जिसके कारण ये व्यापार बाधित हो गया। यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। किस किस का व्यापार होता था, तो उसके बारे में यदि जाने तो यहाँ ये क्या है, ठंडा इलाका है, तो यहाँ मांस सब सुरक्षित रखने के लिए मसाले, काली मिर्च, जड़ी बूटी और कपड़ों का व्यापार होता था। इस पर रोक लगी, तब जाकर के यूरोप के पादरी ने आदेश दिया स्थल स्थल मार्ग बाधित होने के कारण जल मार्ग के द्वारा भारत को खोजने का। उसी को आगे देख रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, पादरी पोप ने क्या क्या आदेश दिया, जिसे क्या कहते हैं, पापल बुल का आदेश। इसी में आगे बढ़कर कौन आते हैं, बार्थोलोमो डियाज। इन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी तट तक पहुंचा, लेकिन ये इंडिया नहीं पहुंच पाए। इन्होंने नाम क्या दिया, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष। इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम आगे। देखिए ये जो यूराल पर्वत है, यहीं पर जो है कि स्पेन और पुर्तगाली है। यहीं पे कौन है, दो कंट्री है, स्पेन और पुर्तगाली यहीं पे है। यहीं पे लिखते हैं, क्या है, स्पेन और पुर्तगाली, ऐसे याद रखने के लिए लिखती है। तो देखिए क्या होता है, यूरोप,
यूरोप के स्पेन, पुर्तगाली, स्पेन से कौन चलता है? कोलंबस। और ये पुर्तगाल से वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। और ये 1492 और ये 1498। देखिए ये जो कोलंबस है ये यूरोप से जब चले ये क्या होता है, ये इंडिया नहीं आकर के ये आ जाता है यूएसए, अमेरिका, यूएसए। ये जो है कि स्पेन कहाँ आ गया, ये तो चला स्पेन लेकिन ये कहाँ आ जाता है, तो ये यूएसए गए और वहां के आदमी को देखा तो उसे नाम क्या दिया, रेड इंडियन। तो ये कहाँ पहुंचे, यूएसए। और यहाँ के व्यक्ति को क्या कहा, रेड इंडियन, रेड इंडियन। इन्होंने सोचा क्या हम भारत को खोज लिए और यहाँ के व्यक्ति को देखा गोरा गोरा, तो इन्होंने नाम क्या दे दिया, रेड इंडियन नाम दे दिया। उसके बाद इन्होंने तो भारत पहुंचा नहीं लेकिन ये खोज लिए यूएसए को। उसके बाद देखिए वास्को डिगामा फिर भाग लेता है, ये यूरोप से चलते हैं। ये देखिए पुर्तगाली जो है कि यहाँ से चला और यहाँ आया। देखिए ये जो वास्को डिगामा है जॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में ये भारत की खोज के रूप में निकलते हैं। किसके प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जॉन हेनरी के, जॉन हेनरी। जॉन हेनरिक ये कब रवाना हुए, रवाना तो 1497 में हुआ एडी। 1497 में ये क्या हुए, रवाना हुए यूरोप से। और ये कहां पहुंचे, आशा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप। जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो यहीं पर ये क्या है, गुजरात है। और यहीं के एक नाविक जो है कि यहाँ पर आया होता है, क्या आए हैं, नाविक। तो देखिए यहाँ पे केप ऑफ गुड होप में क्या हुआ, गुजराती नाविक मिला, गुजराती नाविक, जिसका नाम क्या है, तो अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक। इससे बातचीत किए, हमें भारत जाना है और इन्होंने इसे भारत के दक्षिणी, ये जो पश्चिमी तट है यहाँ तक लेकर के आया। तो देखिए अब्दुल मलिक की सहायता से, की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पहुंचे, भारत के पश्चिमी तट पहुंचे। देखिए भारत ये जो यहाँ पर मिले तो उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गया और दोनों नाव पे बैठे और यहाँ से रवाना होता है। मान लेते हैं ये क्या है, नाव है और यहाँ से दोनों व्यक्ति रवाना होते हैं। ऐसे करके यहाँ पर आया, ये जो है पश्चिमी तट, यहाँ पे जो है कि एक शासक रहता है जमोरिन, यहीं पे है कालीकट बंदरगाह। पश्चिमी तट पहुंचे, यहीं पे क्या है, पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पहुंचा यहाँ पे। और ये जो कालीकट बंदरगाह है यहाँ पे एक जो है कि जमोरिन नाम के शासक रहते हैं। कौन, तो इस, चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, कौन रहता है, जमोरिन नाम का शासक, जमोरिन।
तो जब ये यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने क्या किया? स्वागत। ये क्या है? तो हिंदू शासक है, हिंदू शासक। और एक चीज आप सभी को बता दें, ये जो जमोरिन है ये टाइटल है। क्या है? टाइटल है, नाम नहीं है। क्या है? टाइटल है। तो ये जो हिंदू शासक है, जब ये पहुंचते हैं तो इन्होंने इसका भव्य स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। इन्होंने भव्य स्वागत क्यों किया? तो यहाँ पे जो है कि पुराने व्यापारियों के द्वारा जो व्यापार किया जाता था, उसके द्वारा यहाँ यहाँ से जो सामान लेते थे पैसा कम देते थे, और इन्होंने सोचा क्या, ये जो न्यू आए हैं इसका हम स्वागत कर इसलिए स्वागत किया ताकि ये आकर के हमारे साथ व्यापार करे और हमें अधिक मूल्य दे सामान का। इसी कारण इन्होंने क्या किया, इनका भव्य स्वागत करता है। जब ये लौटने लगते हैं फिर यहाँ से, तो इन्होंने साथ में देखिए क्या लेकर के गया, लौटते समय काली मिर्च, मसाला, जड़ी बूटी, प्लस कपड़ा, ये सभी लेकर के गए। इन सभी चीजों की ही यहाँ पर क्या है, यूरोप में जरूरत। ये क्या है? ठंड इलाका है, यहाँ पर मांस को सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए? मसाला, जड़ी बूटी और कपड़ा यहाँ से लेकर के गया। जब ये लेकर के गए तो इसे जब वहां पे इन्होंने ले जाकर के बेचा तो इसे क्या दिए थे? लौटते समय ये तोहफा में दिया। लेकिन इन्होंने जब बेचा यूरोप में ले जा करके, तो इसे 60 गुना क्या होता है? लाभ होता है। 60 गुना लाभ। जब 60 गुना लाभ हुआ तो इन्होंने व्यापार करने के लिए, यहाँ की यूरोप के जो वासी और थे, व्यापार करने के लिए भारत के साथ तत्पर हो गए। तो देखिए यहाँ तक के एक बार कंडीशन समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो देखिए क्या देखे हम, यूरोप यूरोप के स्पेन से कोलंबस 1492 में निकला। कौन निकलते हैं? स्पेन से कोलंबस 1492। ये कहाँ पहुंचे? यूएसए। यहाँ के व्यक्ति को क्या नाम दिया? रेड इंडियन नाम दिया। और उसके बाद पुर्तगाली वास्को डिगामा 1498 में निकला, और किसके प्रतिनिधि के रूप में? तो जॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में। ये यूरोप से रवाना कब होता है? 1497 में। और ये यहाँ पर अफ्रीका के दक्षिणी तट पहुंचे, केप ऑफ गुड होप पहुंचा, और यहीं पे गुजराती नाविक अब्दुल अब्दुल मलिक मिलते हैं, और इसकी सहायता से भारत के पश्चिमी तट पहुंचता है, जिसका नाम क्या है? ये जो पश्चिमी तट है यहाँ जो पहुंचा, इसे ही क्या कहा जाता है? कालीकट बंदरगाह। उसके बाद ये जब वहां पहुंचते हैं तो यहाँ के शासक जमोरिन, जो कि हिंदू शासक है, ये जो जमोरिन है ये क्या है? टाइटल है। और इन्होंने भव्य स्वागत किया। क्यों स्वागत किया? ताकि ये जो न्यू व्यापारी आए थे हमारे साथ व्यापार कर सके और हमें अधिक मूल्य दे सके वस्तु का। तो ये लौटते, जब ये यहाँ से लौटते हैं तो क्या लेकर के जाता है? काली मिर्च, मसाला, जड़ी बूटी, कपड़ा। जब इसे अपने बाजार में ले जाकर के यूरोप में बेचा तो इसे 60 गुना लाभ हुआ। एक एक वस्तु को यदि बेचा तो कितना लाभ हुआ? 60 का। ये समझिए, एक एक को बेचने पर तो कितना गुना लाभ होता है? 60 गुना इसे लाभ हुआ। इसी के कारण यूरोप के और भी जो निवासी थे भारत के साथ व्यापार करने के लिए आगे बढ़ के आना शुरू किया। तो आगे देखते हैं, इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम, ये जो पुर्तगाली है वास्को डिगामा, ये भारत जो है कि कितने बार आया है? केप ऑफ गुड होप। तो देखिए आगे देखिए,
ये जो वास्को डिगामा है टोटल 3 बार आया। वास्को डिगामा भारत 3 बार आए। 20 मई 1498 ये फर्स्ट टाइम आता है। और उसके बाद देखिए 1502 एडी, जब ये 1502 एडी में आए भारत तो इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से आया और इन्होंने 1503 एडी में कोचीन, ये जो कोचीन है यहाँ पर फर्स्ट कोठी स्थापित किए, फर्स्ट कोठी स्थापित किया। और उसके बाद देखिए फिर आता है ये 1524 एडी में। जब 1524 एडी में ये आते हैं तो इस समय ये वायसराय के रूप में भारत आया। वायसराय के रूप में भारत आया। जब ये भारत आए वायसराय के रूप में तो यहीं पे 1524 ईस्वी में इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, डेथ। मृत्यु। और एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर 1500 ईस्वी में पेड्रो एल्ब्रेज 13 जहाजी बेड़ा लेकर के भारत आया। पेड्रो अल्ब्रेज 13 जहाजी बेड़ा लेकर भारत आए। ये जब आता है भारत तो ये भी कहाँ जाता है, कोची, कोचीन, कन्नौर गए, कन्नौर गए। और एक पॉइंट लिखते हैं प्रिंस हेनरी के बारे में जिसे नेविगेटर कहा जाता है। चलिए उसके बारे में अगला स्लाइड में देखेंगे, यहाँ तक देखते हैं पहले। तो देखिए वास्को डिगामा भारत कितने बार आया है, तो टोटल 3 बार आए। फर्स्ट टाइम कब आता है तो 20 मई 1498, उसके बाद 1502 में आते हैं और 1503 में यहाँ पर कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित किया, कोठी स्थापित किया। और लास्ट 1524 में आता है वायसराय के रूप में और यहीं पे इसका डेट हो गया। और एक पॉइंट लिखे हैं 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज 13 जहाजी बेड़ा लेकर के कहाँ आते हैं, भारत आता है और भारत के कोचीन के कन्नौर गए ये। तो इनको नोट कीजिए, अब आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं आगे। प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी को क्या कहा जाता है, द नेविगेटर, द नेविगेटर। इन्होंने शांत जल की पॉलिसी अपनाई, शांत जल की पॉलिसी अपनाए। और यदि देखें इसके भारत आने के क्या उद्देश्य थे, उद्देश्य, तो इसका 2-3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है, व्यापार करना,
व्यापार करना। और यदि यह तो आर्थिक उद्देश्य है, चलिए आर्थिक लिखते हैं पहले। आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य, ये 3 उद्देश्य इसका है। आर्थिक उद्देश्य क्या है? व्यापार करना और पैसा कमाना। व्यापार करना। और यदि आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य देखें तो इसका क्या है? तो देखिए, इन्होंने ये जो हिंद महासागर है इस पर कब्जा करना। हिंद महासागर पर कब्जा करना। क्यों ये कब्जा करना चाहते थे? इन पर यदि इसका कब्जा हो जाएगा, जो भी इस रास्ते से गुजरेंगे उससे क्या लेगा? ये टैक्स लेगा। और धार्मिक यदि इसका उद्देश्य देखें तो क्या है? इस्लाम, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। और एक दो पॉइंट हम बताते हैं सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर 1869 में ओपन किया गया। 1869 में ओपन। और इसे बनाया किसने? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इसे बनाया। ये जो है कि देखिए, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर। देखिए, इसी को थोड़ा सा हम मिटा करके बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? लाल सागर है, लाल सागर। और यहाँ पे है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो देखिए, यदि हम इस रास्ते से व्यापार करें तो कितना घूमना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ से चले और इस रास्ते से आ जाए तो कितना आसानी पड़ा, हमें समय का बचत हुआ। तो इसी के कारण ये कौन सा नहर बना है? सुएज नहर बना है। यहाँ पे ये कौन सा नहर है? सुएज नहर। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं और ये आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे वस्तुओं का आयात निर्यात निर्यात इस मार्ग से होता है। और यदि एक बताए हम तो पनामा नहर। देखिए यहाँ पे है पनामा नहर। क्या है? पनामा नहर। चलिए इसके बारे में यहाँ लिखते हैं, पनामा नहर। ये जो पनामा नहर है, ये देखिए न्यूयॉर्क, यूएसए, ये जो अमेरिका है, अमेरिका के न्यूयॉर्क से चलता है। न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क से चलकर ये कहाँ आते हैं? संघाई तक। संघाई, संघाई कहाँ है? तो चाइना में है। चाइना के संघाई तक आते हैं। यहाँ पे क्या है? न्यूयॉर्क, न्यू
न्यूयॉर्क। और यहाँ पे देखिए, इसको हम यदि ये जो हम तो खोल के रखे हैं, इसको यदि मोड़ेंगे तो ये आकर के कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। यहाँ पे क्या है, चाइना। तो इधर क्या है, ये चाइना को जोड़ते हैं। चाइना, चाइना में कहाँ, तो संघाई। संघाई में आकर के मिलता है। तो क्यों ये बने हैं पनामा नहर, तो समय का बचत होने के लिए। जब हम यहाँ से ऐसे करके घूम के आएंगे तो कितना समय लगेगा, लेकिन हम यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखें, ये जो स्थल मार्ग था, शॉर्ट रास्ता था, लेकिन ये जलीय रास्ता यदि देखें तो देखिए कितना घूम के यहाँ तक आना पड़ा। तो देखिए इसको एक बार समझते हैं। प्रिंस हेनरी, इसे क्या कहा जाता है, द नेविगेटर कहा जाता है। और इन्होंने शांत जल की पॉलिसी को अपनाए। और यदि देखें, भारत आने के उद्देश्य क्या था, आर्थिक व्यापार करना और लाभ कमाना। और राजनीतिक यदि देखें तो हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। और धार्मिक उद्देश्य देखें तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। और सुएज नहर के बारे में देखें, 1469 में ओपन किया गया। इसका निर्माण किसने किया, निर्माण यदि देखें तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर से भूमध्य सागर को। और एक देखें पनामा नहर, ये न्यूयॉर्क, यूएसए के न्यूयॉर्क से संघाई तक आते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे ब्रिटिश कंपनी जो भारत आए, कब आए और कहां पर वे पहली कोठी स्थापित किए। कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मिस नहीं कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।